नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम के साथ। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में काफी पार्ट कवर किया। हमने बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एंड देन हमने क्लासिफिकेशन की कुछ सिस्टम भी हमने देख लिया था, जो हमने एक आपके एनसीईआरटी में एक इमेज दी हुई है हमें। हमने उसे देखा था कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलम कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं कि आज से हम शुरू करेंगे हमारे एक एक फाइलम को लाइन वाइज पढ़ना। ओके, तो जितने भी फाइलम्स हैं हमारे पास वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। हम ट्राई करेंगे कि हम हर एक लेक्चर में एक फाइलम आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये होगा लेक्चर नंबर 5 एंड आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस फाइलम के बारे में, जो भी एनसीईआरटी मेंशन, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो नेसेसरी नहीं। ठीक है, जितना भी एनसीईआरटी में वो सब हम यहाँ पे अभी कवर कर लेंगे। चलो, तो पहले समझते हैं कि पॉरीफेरा जो है, तो ये जो मेंबर है इस फैमिली के, उनको आम भाषा में बोला जाता है स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस या स्पंजेस, आप जो भी बोलो। ठीक है, तो और ये जनरली जो होता है ये मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्रों के अंदर। तो अगर समुद्र के अंदर में जो मेजरली स्पॉन्जेस, यानी देखो स्पॉन्जेस दिखते थोड़ा सा। ठीक है, स्पॉन्ज बॉब की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, स्पॉन्जेस की बात कर रहा हूं। और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या बात कर रहा था? एसिमेट्रिकल क्या होता है? हमने बात की थी कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होना, यानी कि अगर मैं उनको किसी भी प्लेन से कट करूं तो एटलीस्ट वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके। बट स्पॉन्जेस के अंदर में ऐसा कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो हमें मालूम पड़ गया कि पॉरीफेरा जो होते हैं उनको स्पॉन्जेस बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, इसके मेंबर्स को ये मरीन होते हैं, यानी कि समुद्री जगहों पर पाए जाते हैं, और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। नाउ दीज आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव है। सी, जब मल्टीसेलुलर स्टार्ट हुआ था तो वो बहुत पहले के। देखो, जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लेस एडवांस से मोर एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी प्रिमिटिव, एज इन कि इनके पास में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यार, अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तो फिर सिंगल सेल्ड हुए ना, यूनिसेलुलर नहीं, ये है मल्टी सेलुलर ही। बट जो सेल्स है इनके अंदर प्रेजेंट वो एग्रीगेट्स के फॉर्म में, यानी वो ग्रुप्स में प्रेजेंट है। तो है ये मल्टी सेलुलर, लेकिन बहुत अलग टाइप के। तो इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है? वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान देना है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या इसी को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। तो यही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे एक स्पॉन्ज का। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पर काफी सारी ओपनिंग दिख रही होंगी छोटी छोटी, इन्हें बोलते हैं हम ऑस्टिया। ये जो बीच में हमारे पास में कैविटी, ऐसे बोलते हैं हम स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील्स की लाइनिंग पे यहाँ पर लाइनिंग्स पे हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम, जिन्हें बोलते हैं हम कोआनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कोआनोसाइट्स। और ये बड़ी जो कैविटी पे मिल रही है आपको, दिस इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। अब सी, यहां पर होता क्या है बेसिकली कि ये जो ऑस्टियाज है, यहां पर एक, यहां से वाटर जो होता है वो अंदर की तरफ आता है। क्या होता है? अंदर की तरफ वाटर जो होता है वो इनटेक होता है वाटर का। अंदर की तरफ पानी है, वाटर है, और वाटर के अंदर में जितने भी एसेंशियल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होंगे, उन सबको जो कोआनोसाइट्स है, ये उन सब मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जितना भी अपना वेस्ट होता है, एक्सक्रीशन करना होता है, जितनी भी गैसेस होती हैं, एक्सचेंज गैस करनी होती है, वो सब उसी वाटर के अंदर वो कर देते हैं। देन जो वाटर होता है वो क्या होता है? वो इस बड़े वाले एरिया, यानी कि ऑस्क्यूलम से जो होता है बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वेरी सिंपल प्रोसेस, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ने वाटर को इनटेक करा, वाटर गया स्पॉन्जोसील के अंदर में, स्पॉन्जोसील के लाइनिंग में प्रेजेंट है कोआनोसाइट्स। कोआनोसाइट्स ने उस वाटर के अंदर में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को लिया और जो वेस्ट था उसको उसके अंदर डाला। देन वो जो वाटर था
एक्सिस, वो सब का सब क्या हो गया, ऑस्कुलम से बाहर निकल गया। एंड नाउ एक बार एनसीईआरटी की लाइन देंगे इसमें, तो बोलते हैं कि वाटर एंटर्स थ्रू मिनट पोर्स, मिनट ये बोले माइन्यूट पोर्स, छोटे, ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल into a central cavity called spongiocele। ये भी वही हमारी spongiocele दिखाओ, this is the spongiocele from where it goes through the osculum। फिर वो क्या होता है, फिर यहाँ osculum से बाहर निकल जाता है। But this pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste। See, तीन चीजें हुई, खाना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट का रिमूवल। कोलोसाइट जब इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स, क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स जो होते हैं वो लाइन करते हैं द स्पॉन्जो से, उसकी लाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड द कैनल्स, द डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, सेल्स के अंदर में ही होता है। इंटर मतलब दो सेल्स के इसमें, इंट्रा मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अब्सॉर्ब करते हैं देन सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो दिस इज about water transport system। Now इस फाइलम के कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे कि इसका जो बॉडी होती है दैट इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड, एक स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, ठीक है, वो बना किसका होता है, स्पिक्यूल्स का, ये इन्हीं को बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। सो ये जो होता है ये इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, स्पिक्यूल्स की, यानी को बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। स्पेशल चीजें याद करना बहुत जरूरी है। इनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, एक ही जगह पे दोनों सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि इसलिए बोलते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, यानी जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई मेल है कोई फीमेल है, नहीं, दोनों के ऑर्गन जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो ये है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। गोइंग ऑन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो भाई पोरीफेरा के अंदर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो रिप्रोडक्शन करने के इसके दो तरीके, या तो करेगा ये एसेक्सुअल या करेगा ये सेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल है बहुत ही सिंपल, भैया फ्रैगमेंटेशन से कर लेगा, किससे, फ्रैगमेंटेशन से, चलो सही है, ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल करना पड़ेगा तो कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल बात है, गैमेट फॉर्म होंगे, क्या होंगे, गैमेट फॉर्म होंगे। अब जो गैमेट है वो बनाएंगे हमारे पास में, वो फर्टिलाइज होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर बनेगा हमारे पास में लार्वा। क्या बनेगा, लार्वा। और फिर इस लार्वा के अंदर में मॉर्फोसिस होगी, क्या होगी, मॉर्फोसिस यानी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद वो लार्वा बनेंगे एक एडल्ट। तो ये प्रोसेस है, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, लार्वा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वा। एंड क्योंकि इसमें एक लार्वल स्टेज आती है इसलिए दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसके अंदर में है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करता है। क्यों इनडायरेक्ट, कि फर्टिलाइज होने के बाद वो डायरेक्टली एक एडल्ट में डेवलप नहीं हुआ, वो एक लार्वा में डेवलप हुआ। एंड देन जो लार्वा था उसने मॉर्फोसिस की, यानी एक डेवलपमेंट स्टेज में गया और वो डेवलप होके फिर बना है। तो यहां पर इसे बोलेंगे ना ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इज दैट क्लियर। चलो, तो रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है, फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअल में क्या है, गैमेट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन लार्वा फॉर्मेशन, देन एडल्ट में उनका डेवलपमेंट को। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal, कैसी है, अंदर में ही हो रही है, and development is indirect। पता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्यों है, बिकॉज एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है which is morphologically distinct
फ्रॉम द एडल्ट, और क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने के हिसाब से अलग है काफी ज्यादा, किससे अलग है, एडल्ट से, इसलिए बोलते हैं कि लार्वा अलग है, एडल्ट अलग है, इसलिए बोला गया कि ये एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, चलो नाउ हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। साइकोन या जिसको साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन वी कैन से, कि वैसे तो हमारे पास में सारे के सारे माइन वाटर्स में होता है, बट स्पॉन्जिला जो होता है इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड देन यू स्पॉन्जिया, ये बाथ स्पॉन्ज होता है, इसके लिए वो यूज करते हैं क्या बोलते हैं उसे, स्क्रंची जो भी होता है ना जिससे बॉडी वॉश करते, तो वैसा होता है यू स्पॉन्जिया। सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप देख सकते हो। बस तो आज हमने जो हमारा पॉरीफेरा था, जितना भी एनसीईआरटी के अंदर डेटा है पॉरीफेरा को लेकर, वो सारा हमने कवर कर लिया है कि पॉरीफेरा का कॉमन नेम क्या है, क्या हैबिटेट है उसका, हैबिट क्या है, मल्टीसेलर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन हमारे पास में आया स्पेशल फीचर्स, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स। तो जितना भी इसका बेसिक पार्ट, मतलब जितना भी था एनसीईआरटी आप अपनी खोल के देखो, उसके अंदर आपको वहां मिलेगा आपको पैराग्राफ फाइलम पॉरीफेरा, उसमें जितनी डिटेल्स हैं आपको उतनी ही की जरूरत है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उतने पे ही फोकस करो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लो। ये बहुत ही प्यारी एडवाइस आपके लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लीजिए, जितना है एनसीईआरटी में उतना ही पढ़िए। ठीक है, आपसे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ द न्यू फाइलम जो होगा सेलेंट्रेटा। ठीक है, सो अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड गोइंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।